हमारे पास ये लास्ट एप्लीकेशन है गाज़ेस लॉ की, जिसके अंदर कहता है कि फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज, ठीक है, या चार्ज जो भी आप कह सकते हैं उसको, पैरेलल प्लेट, ठीक है, कि चार्ज पैरेलल प्लेट है। तो उसके लिए आपके पास कहता है कि आपके पास एक ये है प्लेट, एक आपके पास ये प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर सारे के सारे आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक होगा। अब ये दोनों प्लेट्स के आमने सामने है, इसलिए इनको कहते हैं ये पैरेलल प्लेट्स है। कौन सी प्लेट्स है? पैरेलल प्लेट्स। अब इनके ऊपर सबसे पहले आपने कहा था कि हम जब भी गाज़ेस लॉ किसी भी चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल करेंगे तो दैन उसके ऊपर गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि फील्ड ऑफ लाइन ये देखें यहाँ पे हमारे पास फ्लो कर रही है, इसमें याद रखना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, ये भी ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब ये जो फील्ड ऑफ लाइन फ्लो कर रही है इसके ऊपर हमने क्या लेनी है? हमने एक गॉसियन सरफेस लेनी है। इमेजिनरी सरफेस होती है, ठीक है, जो कि आपके पास जो है क्या है, किसी भी इनक्लोज चार्ज पार्टिकल के गिर्द होती है। तो हम इस पे गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेते हैं। ये कोई हमारे पास इसकी क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इस रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं फाइंड करने लगा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक हो गया। अब याद रखना कि ये वाली जो आपके पास साइड है, ये साइड और ये साइड अगर गौर से देखें तो फील्ड ऑफ लाइन और ये आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके दरमियान जो एंगल देखें, इस साइड का एंगल इधर होगा, इस साइड का एंगल इधर होगा। फील्ड ऑफ लाइन और इन दोनों का एंगल जो होगा वो आपस में 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री है। बट यहाँ पे अगर इस पे देखें तो ये देखें रखी तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ लाइन है, बट इसकी जो आपके पास जो डायरेक्शन है वो फील्ड ऑफ लाइन की क्या है? पैरेलल है। और जब ये फील्ड ऑफ लाइन के पैरेलल आ जाएगी एरिया की डायरेक्शन, तो देन आपको पता है फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपने ये भी कंडीशन देखनी है कि ये वाली जो साइड है इसकी, ये लास्ट वाली, ये आउट ऑफ द फील्ड है। फील्ड यहाँ तक है और ये फील्ड से बाहर रखी हुई है। और जब फील्ड से बाहर होगी तो ई ऑलरेडी क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे तो फील्ड है ही नहीं है। सबसे पहले हमने कहा ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो याद रखना जब भी दो पैरेलल प्लेट्स हो तो ये एक सरफेस बनती है। और ये जो सरफेस बनती है तो दैन इस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैन सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला था वो याद रखना है। वो क्या है? क्यू ओवर ए आर क्यू, ठीक है। सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसी भी पार्टिकल की, क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब उसके बाद कहता है जब हमने इस चीज़ को देखा, ठीक है, तो देन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फ्लक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? फ्लक्स की, ठीक है। अगर फ्लक्स थ्रू आउटर सरफेस देखें, आउटर सरफेस ये वाली सरफेस है, तो देन क्या होगा? फाई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है, काज ऑफ आपके पास ये भी क्या है अब, ठीक है, 0 डिग्री ही होगा क्योंकि ये बिल्कुल है। बट यहाँ पे ये याद रखना है कि ई 0 है, ए इंटू 1, तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स आउटर जो होगा वो साथ लिख देते हैं आउटर के लिए, ये फ्लक्स आउटर क्या होगा? 0 होगा। ये ज़हन में रखना है आपने। दूसरा, अब हम फ्लक्स आउटर के बाद इस साइड की बात करते हैं या उस साइड की, ठीक है। तो हम देखें कि हम फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स थ्रू पैरेलल साइड। अगर टू पैरेलल साइड्स की बात करें, ठीक है, तो पैरेलल साइड्स की बात करें, एक पैरेलल साइड इसकी ये है, दूसरी ये है, एंगल 90 बनता है। तो हम लिखेंगे फाई पैरेलल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई ए काज ऑफ 90 डिग्री और फाई पैरेलल इज इक्वल टू 0। ये दूसरी बात आ गई, ये पहली कंडीशन आपके पास आ गई। अब तीसरी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई कि तीसरी हम देखते हैं कि इन साइड हमारे पास जो
क्या है, सरफेस है, उस पर फ्लक्स कितना होगा। और सरफेस पर क्या रखी हुई है, परपेंडिकुलर टू दी फील्ड ऑफ लाइंस रखी हुई है, और सरफेस की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू दी फील्ड ऑफ लाइन है, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अगर मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो उसका फार्मूला भी हम यहाँ पे लिखने लगे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, इनसाइड की, सरफेस। अगर इनसाइड सरफेस की बात करें तो फाई एन जो है वो इक्वल टू है ई ए काज ऑफ 0 डिग्री, और फाई एन जो है वो बराबर हो गया ई ए इंटू 1, और फाई एन हमारे पास जो हो गया वो ई ए हो गया। ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि हमारे पास गाज़ ला तो टोटल फ्लक्स के लिए होता है, तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो फाई आउट हो गया प्लस फाई पैरेलल हो गया प्लस फाई एन हो गया। ये तीनों आपके पास फ्लक्स आ गए, तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। फाई टी जो हो गया आउट 0 है, पैरेलल 0 है, एन हमारे पास ई ए है। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर हो गया, ई ए के। इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स ये है, बट ये इनक्लोज सरफेस और ठीक है, जो आपके पास जो है क्लोज सरफेस भी है। तो दैन इसके ऊपर अगर देखें तो हमारे पास क्या एप्लीकेबल होगा, गाज़ लॉ एप्लीकेबल होगा। और गाज़ लॉ के मुताबिक अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसको यहाँ पे हम अब इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। अब कहता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू गाज़ लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ठीक है गाज़ लॉ। अगर हम गाज़ लॉ के मुताबिक देखें तो गाज़ लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया। अब कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए, बट फ्रॉम 1 Q की वैल्यू है सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया कि हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो कह रहा है कि ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर पैरेलल प्लेट अपोजिटली चार्ज। बट हमने कहा ई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर लिखेंगे। कहता है ये आर यूनिट वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना है कि आर यूनिट वेक्टर जो है ये आपके पास क्या है, इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। दैट डायरेक्शन गिव दी डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है, दी फील्ड ऑफ लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स। के फील्ड ऑफ लाइन हमेशा कहाँ से कहाँ जाती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस ध्यान में रखना है। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि फील्ड ऑफ लाइन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती हैं, तो ये ध्यान में आपने रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपने अपने माइंड में चीज़ें रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज़ें अखज़ होती हैं या हमें क्या चीज़ मिलती है। एक तो हमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, वो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज पे। याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कभी भी ज्योमेट्री और शेप ऑफ द क्लोज सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि क्लोज सरफेस की शेप क्या है या क्लोज सरफेस की हमारे पास क्या चीज़ ज्योमेट्री क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम एंड चार्ज। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है मीडियम और चार्ज दोनों यहाँ पे इंट्रोड्यूस वो देखते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन गाज़ लॉ की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास जो है कि क्या होता है, हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एंड हाउ कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे एंड डिफाइन करेंगे एंड इसकी एप्लीकेशन क्या है। और इंशाल्लाह हम एक कम्प्रीहेंसिव अब इसके ऊपर एक लेक्चर भी रखेंगे जिसके ऊपर हम यहाँ तक जितना भी MD-CAT के अंदर सिलेबस के अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इसके MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ओके, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।